आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। हुकूमत ने आज एक मुल्क एक सब्सक्रिप्शन स्कीम का आगाज किया है, जिसका मकसद मालूमात के डिजिटल वसाइल तक रसाई फराहम करना है। वजारत दिफा ने साल 2025 को इस्लाहात का साल करार दिया है, ताकि जंग की तैयारी के सिलसिले में तकनीकी पेशरफ्त में इजाफा किया जा सके। दुनिया भर में नए साल की तकरीबात मनाई जा रही हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने लोगों को नए साल के मौके पर मुबारकबाद दी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज सर्दी जारी रहने की पेशगोई की है और आज शाम राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग के तहत शराची राड बंगाल टाइगर्स का मुकाबला टीम गोनासिका से होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज से एक मुल्क एक सब्सक्रिप्शन स्कीम का आगाज किया है। इस स्कीम के तहत एक सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के जरिए रिसर्च पेपर, रिसालों और तालीमी मवाद समेत दीगर डिजिटल तालीमी वसाइल तक रसाई हो सकेगी। इस स्कीम से तलबा, मुहक्किकीन और पूरे मुल्क के इदारों को फायदा होगा। इस स्कीम से कई सब्सक्रिप्शन हासिल करने की परेशानियों का सद्देबाब हो जाएगा। यूनिवर्सिटियों और IIT समेत हुकूमत के आला तालीमी इदारों के 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा तलबा को पूरी दुनिया के रिसालों में शाये होने वाले रिसर्च पेपर्स तक रसाई हो सकेगी। इस इकदाम के पहले मरहले के तहत साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, तिब, अलजबरा, इंतजाम, समाजी साइंस और इंसानियात से मुताल्लिक 13,400 बैन अल-अक़वामी रिसालों तक मुहक्किकीन रसाई हासिल कर सकेंगे। प्रिंसिपल साइंसी मुशीर प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने बताया कि ONOS के बाद के मरहलों में तालीम के निजी इदारों को भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी और फिर मुल्क के सभी लोग इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। फेज 1 में हमने सारी रिसर्च, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सबको मिलाया। उसको एक्सपीरियंस करके हम फेज 2 में हमारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उनको हम देखेंगे कि कैसे मिलाया जाए फेज 2 में। और फेज 3 जब होगा कि जब आपके कोई भी नागरिक देश का अगर वो नॉलेज को एक्सेस करना चाहता है कर पाए, तो वो फेज 3 होगा। तो पहले 3 साल हमने फेज 1 किया है, उसके बाद फेज 2 और उसके बाद फेज 3। ONOS स्कीम के लिए 3 साल की मुद्दत का बजट 6,000 करोड़ रुपए है और ये इलेक्ट्रॉनिक रिसालों के सब्सक्रिप्शन के लिए मरकज के फंड वाली स्कीम है। इस स्कीम के तहत मुसन्निफीन को फायदा पहुंचाने के लिए मरकज की तरफ से सालाना 150 करोड़ रुपए का फंड भी दिया जाएगा, ताकि वो अपनी तहरीरों को आला मेयार के रिसालों तक शाये करा सकें। मरकजी काबीना ने पिछले साल 25 नवंबर को एक मुल्क एक सब्सक्रिप्शन स्कीम को मंजूर किया था। वजारत दिफा ने साल 2025 को इस्लाहात का साल करार दिया है, ताकि दिफाई शोबे में मौजूदा और मुस्तकबिल से मुताल्लिक इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज की जा सके। नए साल के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वजारत दिफा के सभी सेक्रेटरी साहिबान के साथ एक अहम मीटिंग की सदारत की, जिसमें मुख्तलिफ स्कीमों, प्रोजेक्टों और इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। जनाब सिंह ने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि इस्लाहात का यह साल मुसल्लह अफवाज की जदीद कारी के सफर में एक यादगार लम्हा होगा। उन्होंने कहा कि यह मुल्क की दिफाई तैयारी में गैर मामूली पेशकदमी के लिए बुनियाद फराहम करेगा। इन इस्लाहात के तहत इस बात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी कि मुसल्लह अफवाज को तकनीकी एतबार से पूरी तरह लैस और कसीर रुखी जामे कार्रवाइयों के लिए बासलाहियत फोर्स के तौर पर तैयार किया जाए। इस मकसद के हुसूल के लिए मुख्तलिफ अहम शोबों की निशानदेही की गई है, जिनमें 2025 में मखसूस इक़दामात किए जाएंगे। भारत के बुनियादी ढांचे की पैदावारी सलाहियत नवंबर महीने में 4 महीने की सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई और मुल्क की सनती पैदावार में इसका हिस्सा 40% बरकरार है। सीमेंट, कोयला, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी मसनूआत और फर्टिलाइजर की पैदावार में मुस्बत नमू देखी गई। कॉमर्स की वजारत के जरिए जारी किए गए आर्जी आदाद शुमार से यह जाहिर होता है कि भारत के अहम शोबों की पैदावारी सलाहियत में पिछले साल नवंबर में सालाना बुनियाद पर 4.3% का इजाफा हुआ है, जो अक्टूबर में 3.7% था। सितंबर के महीने में 2.4% की नमू के मुकाबले ये बेहतरी को जाहिर करता है। साफ सुथरी गंगा के कौमी मिशन NMCG के तहत उत्तर प्रदेश में चंदौली और मानकपुर के लिए 272 करोड़ रुपए मालियत के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।
एनएमसीजी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार मित्तल की सरबराही में कल साफ सुथरी गंगा के लिए कौमी मिशन एनएमसीजी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी की 59वीं मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें दरियाए गंगा के तहफ्फुज़ और अहिया से मुताल्लिक मुख्तलिफ मखसूस प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। दुनिया ने जबरदस्त आतिशबाजी, सकाफती प्रोग्रामों और जोश खरोश के साथ साल नौ 2025 का खैर मकदम किया। बहरुल काहिल के किरिबाती से लेकर अमेरिकन सामोआ में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अलग अलग औकात में नए साल में दाखिल हुए। सिडनी से लंदन तक नए साल के जश्न में उम्मीद और उमंगों का जोश नजर आया। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड पहला ऐसा बड़ा शहर रहा जहां हजारों लोगों ने आतिशबाजी और रंगारंग प्रोग्रामों का लुत्फ उठाया। जैसे ही घड़ी की सुई ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आधी रात पर पहुंची, हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के आसमान रोशनी से जगमगा उठे। इसी तरह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई के बुर्ज खलीफा में हजारों लोगों ने आतिशबाजी का नजारा किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नए साल 2025 के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने शहरियों पर जोर दिया कि वो भारत और दुनिया के रोशन, सबकी शमूलियत पर मबनी और पायदार मुस्तकबिल की खातिर मिलकर काम करने के अपने अज़्म का इआदा करें। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने 2025 को भारत के जमहूरी सफर का एक यादगार मरहला करार दिया। उन्होंने कहा कि इस साल हम आइन के 100 बरस मुकम्मल होने की आखिरी सहमाही में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वक्त 2047 में विकसित भारत की जानिब पेशकदमी करते हुए आइन के मेमारों के नजरियात की तकमील के लिए खुद को फिर से वक्फ करने का है। शहरियों को नए साल में बेहतरीन सेहत और खुशहाली की नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि यह साल हर किसी की जिंदगी में नई उम्मीदें, कामयाबी और बेशुमार खुशियां लेकर आए। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज सर्दी जारी रहने की पेशगोई की है। उसने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के हिस्सों में रात और सुबह के औकात में घना कोहरा छाया रह सकता है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मगरबी हिमालयाई खित्ते और मुल्क के शुमाल मगरबी मैदानी इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत में कोई नुमाया तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद उसमें आहिस्ता आहिस्ता 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होगा। मुल्क के वस्ती हिस्से में आइंदा 5 दिनों तक कम से कम दर्जा हरारत एक जैसा ही रहेगा। मुल्क के शुमाली खित्ते में घना कोहरा छाए रहने की वजह से रेलगाड़ियों की आमद और रफ्त मुतासिर हुई है। भारतीय रेलवेज के मुताबिक दिल्ली आने वाली 22 रेलगाड़ियों के पहुंचने के वक्त में 2 घंटे तक की देर हुई। मुसाफिरों को सलाह दी गई है कि वो स्टेशन आने से पहले रेलगाड़ी के ताजा वक्त की जानकारी हासिल कर लें। हॉकी इंडिया लीग के कल ओडिशा के राउरकेला में खेले गए मैच में हैदराबाद तूफान ने 5-4 की शूट आउट जीत के बाद बोनस पॉइंट हासिल कर लिया है। इससे पहले हैदराबाद तूफान और दिल्ली एसजी पाइपर्स के दरमियान खेला गया ये मैच 2-2 की बराबरी पर ड्रॉ हो गया था। हैदराबाद ने अमनदीप लाकरा और गांजोलो पेलाट के पेनाल्टी कॉर्नर्स की बदौलत शुरुआती सबकत हासिल कर ली थी। ताहम दिल्ली ने भी दिलराज सिंह और गारेथ फुरलोंग के गोल के जरिए मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत ने आज एक मुल्क एक सब्सक्रिप्शन स्कीम का आगाज किया है, जिसका मकसद मालूमात के डिजिटल वसाइल तक रसाई फराहम करना है। वजारत दिफा ने साल 2025 को इस्लाहात का साल करार दिया है। दुनिया भर में नए साल की तकरीबात मनाई जा रही हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने लोगों को नए साल के मौके पर मुबारकबाद दी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज सर्दी जारी रहने की पेशगोई की है। और आज शाम राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग के तहत शराची राल बंगाल टाइगर्स का मुकाबला टीम गोनासिका से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।